वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। आज शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो आज के दिन इस देश की लड़ाई के लिए, इस देश की लड़ाई में भाग लेते हुए देश के नाम पर शहीद हुए, आज 7 दशक बाद भी उनको शहीद का दर्जा हम नहीं दिलवा पाए, या हम नहीं दे पाए, या हमारी सरकारें नहीं दे पाई। ये एक विचारणीय विषय है। आज सुबह दिल्ली में, दिल्ली गेट पर जो शहीदी पार्क है, मैं वहाँ गया, नमन किया, तो वहाँ मैं महसूस करता हूँ ना केंद्र ना राज्य सरकार, किसी का कोई भी नुमाइंदा या किसी की शुभकामनाएं, श्रद्धांजलि कुछ नहीं था। कुछ युवा साथी जो निरंतर एक प्रयास करते रहते हैं, वो लोग अपना जो उनका क्रम रहता है, आप देखते हैं डफली बजा के राग जगाने का कार्य करते रहते हैं, वो वहाँ ज़रूर थे। इतने वर्ष बाद भी अगर आज शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो मुझे लगता है कि देश के अंदर धर्म के नाम पर बहुत सी बातें, बहुत सी राजनीति होती है। देशभक्ति के नाम पर हर व्यक्ति एक प्रयास करता है कि मुझसे बड़ा देशभक्त कोई है नहीं, या ये कह लीजिए कि मुझसे बड़ी कोई भी देशभक्त पार्टी नहीं है, यह सभी लोग कहते हैं। हमने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी, जितने भी किताबें पढ़ी हैं, उसमें जिस समय में जो क्रांति लाता है, उस समय में उसको दुत्कारा जाता है, उसके अलग अलग नामों से उसको नवाजा जाता है। आज शहीदी जाम पीने के लिए भगत सिंह अपने आप उस टोली में शामिल हुआ जो दीवानों की टोली थी, जो मतवालों की टोली थी, जो इस देश को आज़ाद करना चाहती थी। मैं आपसे, आज आप कहोगे कि ये आज आप ट्रेड यूनियन में लेते हुए आज क्या आप ये चैप्टर लेके बैठे हैं, तो हमारा ये कहना है कि मैं एक चालक समाज से आता हूँ। मैंने बस भी चलाई है, ट्रक भी चलाया है, टैक्सी चला रहा हूँ। हालात कुछ इस कदर बदल गई है, इस कदर हो गया है। आज शहीदों को नमन करते हुए मैं अपने सभी साथियों को, चाहे वो किसी भी संस्था से हैं, चाहे वो एनजीओ चलाते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं, अपनी यूनियन चलाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चालक शब्द का इस्तेमाल करते किस लिए, जब चालक के लिए कुछ कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते? दोस्तों, आज के समय में ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, कल फिर तेल बढ़ गया, तेल की कीमतें दर बदर बढ़ती जा रही हैं। उसका अगर मैं कहूं कि मैं टैक्सी वाला हूं, तो मेरे पे जीवन स्तर पर असर पड़ेगा, मेरे जीवन स्तर पर तो असर पड़ेगा, परंतु दूसरा असर मेरे मित्रों, मेरे निजी ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। आज अगर मैं कहूं तो मेरी रसोई गैस भी महंगी हुई है। आज मैं जिस ढाबे पर रोटी खाता हूं, वहां का बिल भी महंगा होगा। मेरे पड़ोस में एक ढाबा है, तो एक बार हम किसी साथी की माँ की शोक सभा में जा रहे थे, तो गाड़ी में बैठे चर्चा चल गई। हमने कहा, मित्र तुमने तो यार 5 रुपये रेट बढ़ा दिया दाल का। बोलता, जी मैं क्या करूं, मेरे स्कूल में, मेरे बच्चे के स्कूल में मुझे बुलाया गया और मुझे कहा कि आपके बच्चे की फ़ीस हम 500 बढ़ा रहे हैं, मैंने आके 5 रुपये दाल का रेट बढ़ा दिया। तो यहाँ पर सब अपनी सुविधा अनुसार सारे कार्य कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो कमर्शियल व्हीकल हैं, उन पर सरकार को रियायती कोटा एक निर्धारित करना चाहिए कि एक टैक्सी को इतना तेल मिलेगा, एक ट्रक को इतना तेल मिलेगा, एक ऑटो रिक्शा को इतना मिलेगा, ग्रामीण सेवा को इतना मिलेगा, बस को इतना मिलेगा। यह मिलने से आप महसूस करेंगे कि आपकी जो महंगाई है उस पर कहीं लगाम लगेगी। मैं आप एक बात, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, जो लोग शराब पीते हैं, आप शराब पे अगर 100 रुपये बढ़ा देंगे ना, वो तब भी पिएंगे, क्योंकि वो शौक के लिए पीते हैं। आज अगर आप सिगरेट पे, तंबाकू पे या और इस तरह के नशे की चीज़ों पे अगर कुछ बढ़ा देंगे, तो वो तब भी लेंगे। सरकार के पास रास्ता है, सरकार वहाँ से टैक्स वसूल कर सकती है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि निजी जो कारें हैं भारत के अंदर चलती है, प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। जितने निजी वाहन हैं उन पर आप
कुछ 1% और बढ़ा दीजिएगा। हमारा मकसद सिर्फ इस भारत देश के अंदर गरीबी को मिटाना या रोकना है, गरीब को मिटाना तो नहीं। आज मेरे व्यवसाय के अंदर इतने टैक्स लग चुके हैं, मैं आज अगर टंकी फुल कराने जाऊं तो मेरी जेब खाली हो जाती है। और जब सवारी से कह दूं कि मुझे 10 रुपये किलोमीटर दे दीजिए, तो सीधी भाषा में जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं बोल देता हूं, उनकी माँ मर जाती है। मुझे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जो पीड़ा है, जो बाज़ार में देखते हैं, सुबह सुबह ऑफिस आके बैठते हैं, गाड़ियों के लिए फ़ोन आता है। जब फ़ोन आता है और जब चर्चा होती है, हम कहते हैं जी 10 रुपये में, वो कहते हैं जी 7 रुपये में आगरा में आना जाना करा दो आप। अब आप बताइए दोस्तों, हमारे साथी जो निजी वाहन वाले हैं वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, उनको टैक्स नहीं देना तो वो चले जाते। हमारा ये ट्रेड है टैक्सी समाज, ये ख़त्म होता जा रहा है। मैं उन सभी मेरे दोस्तों से हाथ जोड़कर इस शहीदी दिवस पर निवेदन करता हूं कि मेरे दोस्तों, मैं आपके रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं हूं, आप निजी वाहन में चलाइए, पर आपसे एक थोड़ी सी मैं एक मेहरबानी चाहता हूं, जो हमारा टैक्स का पैसा लगता है वो भी आप ले लीजिए। वो पैसा आपके पास रहेगा, मेरे पास तो नहीं आएगा। मेरा अगर प्राइवेट वाहनों से विरोध है तो यही है कि वो कम किराए में चले जाते हैं। अगर हम ये व्यवस्था कर लें कि हमारी गाड़ी का जो भाड़ा है, जैसे मान लो मेरा 200 रुपये यूपी का टैक्स लगेगा, 800 रुपये टोल लगेगा, तो 1000 रुपये फालतू ले लेना, मुझे क्या आपत्ति। मुझे कम से कम ये तो रहेगा मेरा भाई प्रॉफिट में जा रहा, कभी ना कभी मुझे हेलो हाय कर देगा, चाय पिला देगा। सवारी से तो पूरे पैसे ले। जब हम सवारी से पैसे नहीं लेते और एक निजी वाहन वाला हमसे कम रेट में गाड़ी लेके जाता है, तब हमारा और आपस में काम खराब होता है। इसी प्रकार दूसरी तरफ आ जाओ, मैं जो वीडियो आज करने जा रहा हूं कि एक कुर्बानी देने के लिए उस युवा साथी ने, जब उसको लगता था कि वो अगर अदालत में माफ़ी मांग लेता तो शायद वो बच जाता, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं झुककर नहीं, मैं लड़कर काम करूंगा। मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप टैक्सी का एक रेट डीजल गाड़ी का जो है वो रखिए 11 रुपये किलोमीटर। डीजल जाए तब भी 11, सीएनजी जाए तब भी 11, इलेक्ट्रिक जाए तब भी 11, प्राइवेट जाए तब भी 11। मेरे मित्रों, वो जो पैसा बचेगा आप ही के पास तो आएगा। आप उस पैसे को सवारी को प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? सवारी ने कोई ना कोई टैक्सी करनी है, लेकिन आप अपने भाई का अगर गला काट कर जाओगे तो वो आपको कहेगा ना कि हाँ, निजी गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए। तो आज शहीदी दिवस पे मैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए आया था, जितने मेरे भाई निजी गाड़ी चलाते हैं, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, हम कोई विरोधी नहीं है, मात्र सिर्फ आपसे सहयोग ये मांगते हैं कि आप जब भी अपनी गाड़ी में सवारी बिठाएं, उससे आप टैक्स का पैसा पूरा ले लें। आप कहोगे टैक्स का लगता नहीं, आप 1 रुपया फालतू। मैं अभी पीछे कुछ दिन पहले की बात है, सन 2020 की, मेरे एक मित्र हैं पीतमपुरा में, उनका वह क्रिस्टा है। मेरी एक सवारी ने पिकार्डली होटल जनकपुरी से जाना था अमृतसर, तो मैंने उससे बात की थी कि भैया मुझे क्रिस्टा दे दो। तो ट्रांसपोर्टर रेट उसने मुझे कहा जी कमर्शियल लोगे 14, प्राइवेट लोगे 15। मन को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि मेरे साथी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। तो मैंने पूछा मित्र ये पहले आप हैं कि? कह रहे मेरे मित्र, जो टैक्स है वो सवारी को बच रहा है और सवारी को फील होता है कि मैं अपने निजी वाहन में आया हूँ। ये जो चालक है, ये मेरा ड्राइवर है, ये गाड़ी मेरी है, वो दिखाने के लिए जा रहा है, तो उससे 1 रुपया फालतू मांगो देता है। तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैं तब से जब भी कोई मेरा साथी मिलता है प्राइवेट वाला, मैं उससे कहता हूँ कि अगर मैं 11 मांग रहा हूँ ना, कि मैं आगरा जाने के 11 रुपये किलोमीटर लूँगा, आप 12 मांगो। उससे कहो कि मेरा निजी वाहन है, आपको लगेगा कि आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, टैक्स के पैसे वसूल हो जाएंगे। हाँ, पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ तो वसूल होंगे ना। दोस्तों, आज इस शहीदी दिवस के ऊपर मैं आप सभी साथियों से पुनः फिर निवेदन करना चाहूँगा, भारत के किसी भी कोने में आप काम कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर पर टैक्सी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग रेट की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। आज सिंगल गाड़ी मालिक, जो आप लोग चालक 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 करके दुहाइयाँ देते हैं, कोई सारथी बोलता है, कोई चालक बोलता है, कोई चालक दिवस की बात करता है, कोई सारथी दिवस की बात करता है, कोई सारथी आयोग की बात करता है, कोई चालक आयोग की बात करता है। मैं कहता हूँ परिवहन आयोग बनाओ और एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। मैं उस चालक को कैसे चालक मांगूं जो दूसरे चालक की बेइज्जती करता हो? मैं उस चालक को कैसे चालक मान लूँ जो अपना प्रतिद्वंदी की बेइज्जती करता हो? अगर आप चालक हैं तो हमेशा आप दूसरे चालक को सपोर्ट कीजिए। आप सिर्फ दिखावे के चालक क्यों बनते हैं? आपके अंदर आपके संस्कार जो हैं उनको थोड़ा बदलिए। आज इन महान योद्धाओं को नमन करते हुए
आप सभी प्रतिज्ञा करें कि मैं चालक इस भारत के संविधान को मानूंगा और किसी से द्वेष और बैर भावना नहीं रखूंगा। मैं हर अपने चालक साथी की जो मुझसे मदद हो पाएगी करूंगा। मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं कोई भी रेट कम करके ट्रेड में कार्य नहीं करूंगा। दोस्तों, इतनी अगर बात हम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी भगत सिंह, मेरे अंदर भी राजगुरु, मेरे अंदर भी सुखदेव की आत्मा आएगी और हम लोग वाकई में इस देश के लिए कुछ कर पाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।